हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमएसडी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्रीवियस वीडियोज में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, जिसमें कि हमने नाइट्रो कंपाउंड से बनाया था और हमने एमाइड्स का रिडक्शन किया था, है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम एक एसाइल एजाइड से बनाएंगे और दूसरा हम ऑक्जाइम से बनाएंगे, है ना। इन रिएक्शंस में कैसे कैसे जो है एमाइंस प्रिपेयर होंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे एक मेथड्स है फ्रॉम एसाइल एजाइड, फ्रॉम एसाइल एसाइल एजाइड, ठीक है। और ये एक नेम रिएक्शन से आता है जिसे हम कहते हैं कर्टियस रिएक्शंस। क्या कहते हैं? कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन पेपर में कभी कभी पूछ लेता है नेमिंग रिएक्शन में कि व्हाट इज कर्टियस रिएक्शंस, ठीक है ना। तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है कि जब एसाइल एजाइड से हम क्या बनाते हैं, एमीन्स प्रिपेयर करते हैं, तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कर्टियस रिएक्शंस कहते हैं। तो कैसे कैसे रिएक्शन होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो माना बच्चों हमारे पास क्या एक एसाइल एजाइड है। क्या है? एसाइल एजाइड। यानी एसाइल एजाइड क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या होगा, N3 होगा। क्या होगा? N3। इस कंपाउंड को हम कहते हैं एसाइल एजाइड। क्या कहते हैं? एसाइल एजाइड। और जब हम क्या करते हैं, इस एसाइल एजाइड पर क्या करते हैं, इस एसाइल एजाइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, यानी हमारे पास यहाँ पे साइनेट टाइप का कुछ कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनेट बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनेट। कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारे पास बनेगा आर एन डबल बॉन्ड यहाँ पे सी, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड ओ। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। क्या कहते हैं? आइसोसाइनेट, ठीक है। अच्छा, और अब इस आइसोसाइनेट को जैसे हम वाटर के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं, वाटर की इसमें रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन के आता है, एमाइंस बन के आता है। क्या बन के आता है? एमाइंस बन के आता है। साथ ही साथ यहाँ से CO2 गैस जो है वो लिबरेट होती है। इस टाइप की रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, कर्टियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस टाइप की रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, कर्टियस रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। एक बार नामकरण देख लेते हैं, ये क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिया था हमने, यानी हमने यहाँ पे यूज किया था क्या, ये था हमारे पास एसाइल एजाइड। क्या था? एसाइल एजाइड। एसाइल एजाइड को हीट किया तो हमारे पास क्या बना, आइसो साइनेट बना। आइसोसाइनेट बना। आइसोसाइनेट का हाइड्रोलाइज करने पर हमारे पास क्या बन के आता है, एमाइंस बन के आता है। या इसमें क्या बनेगा, 1 डिग्री एमाइंस, देन CO2 गैस इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कर्टियस रिएक्शंस। अब जरा इस रिएक्शन में कैसे कैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो इसके लिए हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। और उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे ये रिएक्शन हो रही है। वैसे मैकेनिज्म पेपर में नहीं आती है, लेकिन इस रिएक्शन में देखना है थोड़ा, देन हमारे पास क्लियर होगा कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या लिया, एक एसाइल एजाइड लिया। क्या लिया? एसाइल एजाइड। ये था हमारे पास एसाइल एजाइड, यानी यहाँ पे RC, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, RC। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एसाइल एजाइड का, देखो इसे मैं खोल के लिख सकता हूं, इस एसाइल एजाइड को यहाँ पे N, 3N है ना, तो इसे इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पे N, यहाँ पे N, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, N होगा, ठीक है। इसे खोल के हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या है, इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी जो पूरी है इस वाले की, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एसाइल एजाइड है। क्या ये? एसाइल एजाइड, ठीक है। इसे हम क्या है, इसका नाम है एसाइल एजाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एसाइल एजाइड को जैसे हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ध्यान से सुनना,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कहाँ है, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ये शिफ्ट होंगे। जैसे ये शिफ्ट होंगे तो याद रखना बच्चों कि यहां से ये क्या करेगा, यहां से एक बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोबारा बैंड यानी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोबारा यहीं पर शिफ्ट होंगे, तो इस टाइप से यहाँ पे, और लास्ट में यहाँ से आर जो है वो बाहर की ओर क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शंस होगी कि यहाँ पे ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचा क्या, कार्बन, और कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, साथ ही साथ इस पर क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और इस पर क्या आएगा, नाइट्रोजन, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पे हो गए। साथ ही साथ इस रिएक्शन से क्या है, ये आर जो है ये प्री प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, कि यहाँ पे पहले ये एसाइल एजाइड था, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑक्सीजन पर पहले क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए, फिर वहां पे बैक बॉन्डिंग हुई और इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन की ओर शिफ्ट हुए, और यहाँ से क्या है, आर जो है बाहर निकला। देन हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड बन के आया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिस कारण डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा। फिर आगे रिएक्शन, जब फर्दर रिएक्शन होगी तो ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होगा, जैसी ये रिएक्शन होगी, इस पर है नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, इसे शिफ्ट तो, यानी इस नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसे आना तो यहाँ पे किस पे चाहिए था, इस एन पॉजिटिव पर, लेकिन यहाँ पे कुछ रिएक्शन इस प्रकार से होगी और ये अटैक करेगा इस वाले नाइट्रोजन पर। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉसिबिलिटीज बन रही है कि ये बॉन्ड जो है यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कौन सी गैस बाहर निकल रही है, नाइट्रोजन गैस बाहर, और हमारे पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एन, और इस पर क्या आएगा, आर, क्या आएगा, आर। ठीक है, और यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस टाइप का हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड बन के आया, क्या बन के आया, कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, अब हम यदि इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड क्या है, सेम है, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बन के आया, एसाइल एजाइड बन के आया, क्या बन के आया, एसाइल एजाइड। ठीक है, इसे लास्ट में ही देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एसाइल एजाइड बन के आ गया। तो इस एसाइल एजाइड पर क्या होगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। वाटर पर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं इस कार्बन पर क्या है, इधर से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्सीजन, और इधर से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, नाइट्रोजन जुड़ा है। ठीक है, जिस कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो जरा, यहाँ पे क्या हो सकता है कि जैसे ये बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, जनरली अटैक करेगा। जैसे वो अटैक करेगा तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से रिएक्शन हो सकती है, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे आर, और इस पर क्या आना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज, जिस कारण पॉजिटिव चार्ज आने के कारण वहां पे कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। तो इस ऑक्सीजन ने देखो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, जिस कारण इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो जनरली क्या है, उसको दिक्कत होगी, और ये अपना पॉजिटिव चार्ज गायब करने के लिए इस नाइट्रोजन से मदद मांगेगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमारे पास क्या है,
इस टाइप की कहानी। और इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो तो नेगेटिव चार्ज इस टाइप से। जैसे ही ये यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस नाइट्रोजन पर। तो हमारे पास नेक्स्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इसके साथ एक बचा हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड होगा तो इसका पॉजिटिव गायब। अब ये नाइट्रोजन था, इसके साथ एक ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, गायब। और यहाँ पे क्या बनेगा, आर, यहाँ पे एच आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पे जो NH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये RNH जो है यहाँ पे निकल सकता है। तो ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण फिर से बॉन्ड को क्या करेगा, क्लीवेज करेगा और ये यहां से टूटेगा। देन वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर क्या, ये सॉरी इस कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज अपना शांत करने के लिए यहां से फिर बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन यहां से फिर इसके साथ बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में, तो देखो जरा यहाँ पे क्या रहा, कार्बन और उस पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, देखो जरा यहाँ पे आर है, आर मैंने लिखा, साथ ही साथ एक NH है पहले से और एक H ये जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, NH2। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ, क्या हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यही हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, CO2 का मॉलिक्यूल। तो ये है कंप्लीट मैकेनिज्म उस रिएक्शन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास एसाइल एजाइड था, क्या था, एसाइल एजाइड। जब एसाइल एजाइड को हीट किया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना। इस इंटरमीडिएट का ये जैसे रिएक्शन करी तो यहाँ से एंटी गैस जो है वो बाहर निकली। सर हमारे पास यहाँ पे क्या बना, यानी हमारे पास यहाँ पे आइसोसाइनेट बना, क्या बना, सॉरी आइसोसाइनेट, ठीक है, आइसोसाइनेट बना। इस आइसोसाइनेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल की क्या हुई, रिएक्शन हुई। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट्स बनेगा, देन रिएक्शंस होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, CO2 गैस, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये CO2 है ना, C डबल बॉन्ड, ये क्या है, CO2 के फॉर्म में है ये वाला। साथ ही साथ हमारे पास ये प्रोडक्ट बना तो ये तो है RNH2, यानी एमाइन है, क्या है, एमाइन है। साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट क्या निकला, CO2 गैस। तो सेम यही रिएक्शन है, इसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, टर्टियस रिएक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्टियस रिएक्शन। आई होप आपको ये रिएक्शन जो समझ में आ गई होगी। और इसी से हम क्या है, एमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से, 1 डिग्री एमाइंस, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये रिएक्शन पेपर में आती है तो आपने बस इतना लिखना है और ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एल्डो ऑक्साइम या कीटो ऑक्साइम से हम क्या कर सकते हैं, एमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रॉम, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फ्रॉम ऑक्साइम, फ्रॉम एल्डो एंड कीटो ऑक्साइम, फ्रॉम एल्डो एंड कीटो ऑक्साइम, कीटो ऑक्साइम, ऑक्साइम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, एल्डो और कीटो ऑक्साइम का जैसे रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होते हैं, हमारे पास प्रिपेयर होते हैं एमाइंस, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यानी जब हम क्या करते हैं, एल्डो ऑक्साइम का, एल्डो एग्जाइम का यदि हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो याद रखना इससे हमारे पास 1 डिग्री एमाइन प्रिपेयर होते हैं। क्या प्रिपेयर होते हैं, 1 डिग्री एमाइंस। और यदि हम क्या करते हैं, कीटो ऑक्साइम का, कीटो ऑक्साइम का यदि हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो इससे हमारे पास क्या प्रिपेयर होंगे, इससे हमारे पास प्रिपेयर होंगे 2 डिग्री एमाइंस। कितनी आसान रिएक्शन है। यदि हम कीटो ऑक्साइम का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री एमाइंस प्रिपेयर होते हैं, और यदि कीटो ऑक्साइम का रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री क्या है, एमाइंस प्रिपेयर होते हैं। कैसे प्रिपेयर होंगे, रिएक्शंस करेंगे हम, तो माना मेरे पास क्या है, कीटो ऑक्साइम, ऑक्साइम किसे कहते हैं, ऑक्साइम कैसे बनते हैं, तो माना इस रिएक्शन को मैं एक स्टेप और लेके चलूंगा। तो सबसे पहले फ्रॉम कीटो ऑक्साइम या एल्डिहाइड ऑक्साइम, ऑक्साइम कैसे बनेंगे, या हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे, किसकी, एल्डिहाइड की। तो माना मेरे पास एक एल्डिहाइड है यहाँ पे इस प्रकार से RCHO, ये मेरे पास एक क्या है, ये सॉरी एल्डिहाइड है।
इस एल्डिहाइड की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, हाइड्रोक्सिल एमाइन यानी NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ होती है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या प्रिपेयर होगा, ध्यान से सुनना। जैसी ये रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, ये H है यहाँ पे, है ना, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से H और यहां से, सॉरी यहाँ से 2H और यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से निकला H और यहां से 2H और यहां से O, तो बाहर क्या निकलेगा, H2O। तो जो बच रहा है उसे लिख दो। तो यहाँ पे देखो क्या बचा, R, यहाँ पे क्या है CH, और फिर यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे N, और इस पर क्या आएगा OH। तो याद रखना यहाँ पर कार्बन की बैलेंस कितनी, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो क्योंकि नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 3। तो यही हमारा क्या है, ऑक्साइम है। कौन सा ऑक्साइम, इसलिए हम कहेंगे, देखो जरा, ये हमारे पास था एल्डिहाइड, क्या था, एल्डिहाइड था, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन हुई किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बना, एल्डो ऑक्साइम, एल्डोक्साइम बना, क्या बना, एल्डो ऑक्साइम, ठीक है, एल्डो ऑक्साइम बना। और इस एल्डो ऑक्साइम का जैसे हम क्या करेंगे बच्चों, इस एल्डो ऑक्साइम का जैसे हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मीनिंग है हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका रिडक्शन करेंगे 4H के साथ, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ये हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या हम रिएक्शन करा सकते हैं सोडियम ओवर इथाइल अल्कोहल के साथ। तो जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 4H है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H देंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H इसको देंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा, R, यहाँ पे क्या होगा R, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है CH है, एक H मैंने इस कार्बन को दे दिया, क्या बनेगा CH2, डबल बॉन्ड का क्या होगा सिंगल, एक N को दे दिया मैंने, यहाँ पे N है, इसको 2H दे दो NH, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है ये H, एक H एक ऑक्सीजन, एक बचा हुआ H, H2O बाहर। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, हमारे पास एमीन प्रिपेयर हुआ, क्या प्रिपेयर हुआ, एमीन। कैसे प्रिपेयर हुआ, ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन को हम सुनेंगे एक बार दोबारा देखेंगे। माना मेरे पास यहाँ पे R की जगह क्या है, CH3 है, क्या है CH3, यहाँ पे CHO, ठीक है, मेरे पास एक क्या है एसिटाइलडिहाइड है, इसकी रिएक्शन मैंने की किसके साथ, NH2OH के साथ। जैसी रिएक्शन होगी तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल कैसे जाएगा बाहर, यहाँ से दो H, यहाँ से ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H, क्या निकाल दिया बाहर, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, जो बचा उसे लिख दो। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, CH3, फिर यहाँ पे CH, CH3, CH, साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे N, और उसके साथ क्या लगाएंगे NOH। तो यहाँ पे इस प्रकार का ऑक्साइम हमारे पास, यानी एसिटो ऑक्साइम हमारे पास बना। इस एसिटो ऑक्साइम का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, या हम रिएक्शन करा सकते हैं सोडियम ओवर इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। जैसे रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जरा 4H है ना, 4H, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक H इस कार्बन को देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले से CH3 था, CH, आपने एक और दिया तो क्या हुआ CH2, डबल बॉन्ड का आपने सिंगल कर दिया, इस N को दो, इस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दो, तो यहाँ पे क्या होगा NH2 एमीन प्रिपेयर हुआ। अब देखो यहाँ पे बचा हुआ एक H, इसको दे दो HOH को, तो क्या हो जाएगा H2O। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन के आएगा, एमीन प्रिपेयर होगा। इसका नाम क्या था, ये एल्डिहाइड था, ये हाइड्रोक्सिल एमाइन था, इससे क्या प्रिपेयर हुआ, एल्डो ऑक्साइम प्रिपेयर हुआ, साथ ही साथ हमारे पास 1 डिग्री एमीन बना, क्या बना 1 डिग्री एमाइंस, ठीक है। सेम यहाँ पे था, ये क्या था एल्डिहाइड, कौन सा एसिड, एसिटेल्डिहाइड था, क्या था एसिटेल्डिहाइड है, इससे क्या ये हाइड्रोक्सिल एमीन है,
रिएक्शन हुई तो हमारे पास क्या बना, एसिटो एसिटो ऑक्साइम बना, एसिटो ऑक्साइम बना। इससे हमारे पास क्या बना, इथाइल, 2 कार्बन वाला है इथाइल, पूरा कंपाउंड क्या है, एमाइन, इथाइल एमीन प्रिपेयर हुआ, क्या बना, इथाइल एमीन प्रिपेयर हुआ। ठीक है, साथ ही साथ मैंने क्या लिखा, कीटो ऑक्साइम से हमारे पास क्या बनते हैं, 2 डिग्री एमीन बनते हैं। कैसे, माना बच्चों मेरे पास यहाँ पे कीटोन है, क्या है, कीटोन, मेरे पास ये वाला कीटोन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन है ना, ये कीटोन होता है भाई, एसीटोन फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। इसकी रिएक्शन एमाइन किसके साथ करा दो, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ करा दो। तो जैसी रिएक्शन हुई हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H, क्या बाहर निकलेगा, H2O, H2O बाहर निकला, जो बच रहा है उसे लिख दो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है ना, इनको आपस में कार्बन से डबल बॉन्ड है, फिर देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ क्या है, OH, इसे कहते हैं कीटो ऑक्साइम या एसिटो ऑक्साइम है ये, ठीक है ना। इस एसिटो ऑक्साइम का, इस एसिटो ऑक्साइम का क्या करना है, यानी इसका करना है रिडक्शन, रिडक्शन करना है, और किसके साथ, यानी हाइड्रोजन के साथ, 4 मॉलिक्यूल लेंगे हाइड्रोजन के, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम ओवर इथाइल अल्कोहल के साथ, जैसी इसका रिडक्शन होगा, तो इथाइल अल्कोहल के साथ जब इसका रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे देखो 4H है ना, एक इसको दे दो इस कार्बन को, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, CH3, फिर CH3, फिर यहाँ पे कार्बन था उसको एक H दे दिया मैंने, ठीक है ना, एक H यहाँ का, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या होगा, सिंगल, और यहाँ पे N, और उसको 2H दे दो नाइट्रोजन को, NH2 बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्या हुआ H, इस OH को दे दो, तो क्या बाहर निकलेगा, H2O। इस प्रकार से हमारे पास क्या बना, 2 डिग्री एमाइंस, क्या प्रिपेयर हुआ, 2 डिग्री एमाइंस। ये क्या था हमारे पास, कीटोन था, कीटोन में कौन सा था, एसीटोन था, हाइड्रोक्सिल एमीन है, तो हमारे पास कीटो के एसिटो ऑक्साइम बना, क्या बना, एसिटो ऑक्साइम बना, और उससे हमारे पास क्या प्रिपेयर हुआ, 2 डिग्री एमाइन प्रिपेयर हुआ। तो ये इस प्रकार की ये रिएक्शन होगी। तो ये था बच्चों कंप्लीट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। थैंक यू।